जहाँ तक जनसंपर्क की बात आप कर रहे हैं भूटानी जी, मेरे पिताजी जब पहला चुनाव लड़े 1982 में, मैं 2 वर्ष का था। तो जनसंपर्क तो मैंने अपने पिताजी को भी करते देखा, मैं भी जनता के बीच में ही पला बड़ा हुआ। तो जब से मैं बाल्यकाल से ही मैं जनता के बीच में रहा हूँ, तो मेरे लिए कोई जनसंपर्क कोई नई चीज़ नहीं है। हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं। तो हाँ, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि अब कुछ ज़्यादा कर रहा हूँ, तो मैं पिछले 2 वर्ष से मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि मुझे अपने दायित्वों की पूर्ति करते हुए जनता के बीच में ज़्यादा रहना चाहिए, और जो ज़िम्मेवारी मेरा परिवार, मेरे पिताजी करते और उठाते हुए आए हैं, अब मुझे भी अपने दायित्वों को समझते हुए अपने क्षेत्रवासियों की सेवा बहुत आगे बढ़कर करनी चाहिए। उसके लिए मैं जनसंपर्क कर रहा हूँ, मैं गाँवों में और अपने पलवल शहर में भी लगातार लोगों से संपर्क बना रहा हूँ। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, जो माननीय मनोहर लाल जी प्रदेश में और जो हमारे माननीय मोदी जी पूरे देश में जो जन कल्याणकारी नीतियां लाए हैं, जो उन्होंने अंत्योदय, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति जो है उस तक सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से जो योजनाएं बनाई हैं, उनके एग्जीक्यूशन के लिए, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए जो जरूरी है, वो मैं अपने जनसंपर्क के दौरान जाके लोगों को सारी नीतियां बता रहा हूँ कि कैसे जनता उनका लाभ उठा सकती है। बोला 2 साल से मुझे महसूस हो रहा है कि और ज्यादा मुझे गहरे रूप से और ज्यादा विस्तृत रूप से मुझे ज्यादा जाना चाहिए, जिससे मैं अपनी जिम्मेवारियां और उठा पाऊँ। ऐसा है, ये जो नया मॉडल पीपीपी मॉडल हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है और एक बहुत ही शुभ पहल है। अब अगर आप इस मॉडल को देखेंगे तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है कि जो ये मॉडल इन्होंने माननीय मनोहर लाल जी ने प्रदेशवासियों के भले के लिए और उनके लाभ के लिए लेकर आए हैं, इसको उन्होंने बोला पूरे देश में लेकर जाना चाहिए। जहां तक आप बात कर रहे हैं त्रुटि की, त्रुटि तो अगर कोई एक नई चीज लेकर आए हैं जिससे एक पोर्टल के माध्यम से ही सारी सुविधाएं जनता तक पहुंचाई जा सके, तो ये ऑनलाइन सारा प्रोसेस है। इसमें थोड़ी बहुत अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन में कुछ कमी है तो उसको सरकार दूर करेगी, और सरकार ने बोला भी है अगर किसी को कोई इसमें त्रुटि समझ आती है, किसी की इनकम उसमें गलत लिखी गई है, उस पर कंप्लेंट करने के माध्यम से वो सरकार के पास कंप्लेंट करे और उसको ठीक किया जाएगा। जो भी काम, कोई नया कोई काम होता है, जब भी किसी अच्छे कार्य की शुरुआत होती है उसमें कुछ दिक्कतें आती हैं, लेकिन आप सरकार की अगर आप मंशा देखेंगे, सरकार की इच्छा देखेंगे, तो सिर्फ ये पाएंगे कि लोगों तक जो 1,80,000 तक की इनकम वाले लोग, जो निम्न आय वर्ग वाले लोग हैं, उनको इन योजनाओं का लाभ पहुंचाते हुए उनको समाज के बाकी अपर वर्ग के बराबर लेके आना सरकार की ये सोच है, और उनको सारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। आप जहां तक त्रुटियों की बात कर रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये जो त्रुटियां हैं बहुत जल्दी दूर कर ली जाएंगी, और इसके सुधार के लिए एक अलग से, आप अगर हमारे यहाँ देखें पलवल में भी सेक्रेटरीट में जाकर, तो इसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। हाँ, अभी कुछ लोगों की जिनकी त्रुटियां शो हो रही हैं, वो एकदम से भीड़ वहां पर जा रही है, तो धीरे धीरे टाइम मैनुअल सब काम हो रहा है, तो थोड़ा सा समय लगता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को बिल्कुल आश्वस्त करना चाहता हूँ, जो भी त्रुटियां हैं वो दूर कर ली जाएंगी। देखिए, जहां तक पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल की आप बात कर रहे हैं, वो हमारे लिए आदरणीय है, हमारे बड़े हैं। लेकिन जहाँ तक उन्होंने सम्मान अर्जित करने की बात की है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा, बड़ी विनम्रता से बोलना चाहूँगा, कि करण दलाल जी ने 5 बार हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन उनके कार्यकाल में कोई ऐसी विशेषता नहीं है जिसके बारे में कोई यहाँ पर जिक्र भी किया जाए। उन्होंने पलवल की जनता को, पलवल के विकास को जितना पीछे धकेला है, अगर पलवल के इतिहास में कभी कोई बात याद की जाएगी तो ये बात याद की जाएगी कि सिर्फ करण सिंह दलाल की वजह से पलवल क्षेत्र इतना पीछे रहा, इतना पिछड़ा। जिन जो उनकी कार्यशैली थी, जो उनको सिर्फ लोगों को झूठे आश्वासन देना, उनका एक ही कार्य था, जब कोई बच्चे नए थे उनको कह देना कि आपको मैं एसआई भर्ती कराऊंगा, सब इंस्पेक्टर कराऊंगा। उनके कार्यकाल में तो यहाँ तक कहा जाता था, वो लोगों से कहते थे कि मैं गंगा का पानी पलवल में लेकर आऊंगा। मुझे तो कहते हुए भी बहुत हंसी आती है कि करण दलाल जी आज ये बात कर रहे हैं कि हमने सम्मान अर्जित किया था। कौन से सम्मान की वो बात करते हैं पलवल के लिए? जो क्या लोगों पर जो झूठे मुकदमे बनाए जाते थे उनके टाइम पे, उनके कार्यकाल में, क्या उस सम्मान की बात करते हैं? आज पलवल के किसी लोग से, किसी से भी बात करें तो उनके मन में ये पीड़ा है, जो करण दलाल जी ने झूठे मुकदमे लोगों पर बनवाए, आज भी लोग उनको याद करते हैं, और यही कारण है जो इतनी भारी हार का उन्होंने सामना करना पड़ा करण दलाल। देखिए, राजनीतिक शगुफा है ये कांग्रेस पार्टी का। जब उन्होंने देखा कि राहुल गांधी पे तरह तरह के व्यंग्य होने लगे, जब तरह तरह के उनकी जो बात करते आलू की फैक्ट्री, और जब और कई उन पे उपहास उड़ने लगे उनके, तो उन्होंने एक, उनके जो योजनाकार हैं, उनके जो रणनीतिकार हैं, उन्होंने एक नई सोच सोची कि अब राहुल गांधी जी को यात्रा के माध्यम से लेकर चलते हैं। लेकिन मैं इस यात्रा में ऐसा कुछ नया नहीं देख रहा कि कुछ नया हो रहा है। ये यात्राएं, हमारा भारत देश है, हमारी संतों की संस्कृति है, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा कि कोई यात्रा निकली हो, पहले भी यात्राएं होती रही हैं। अब राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, इसका कोई, मैं राजनीतिक में इनको कोई ऐसा नहीं मानता कि इससे कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होने वाला है। तपस्वी की जहां तक बात है,
कड़ाके की ठंड में टी-शर्ट में तो कौन लोग घूम सकते हैं, ये आप ही जानते हैं। खाली तपस्वी नहीं, इसके पीछे कुछ और भी कारण हो सकते हैं। अब मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। बहुत लोग सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें चल रही हैं कि इतनी ठंड में वो टी-शर्ट में कैसे घूम रहे हैं। आप और हम सब बैठे हैं, सबने जैकेट पहनी हुई है। आप भी स्वेटर पहनकर बैठे हैं। तो अगर कोई इसके पीछे अगर आप कह रहे हैं कि ठंड में उसमें टी-शर्ट में घूम रहे हैं, तो इसके पीछे कुछ और भी वजह हो सकती है। मैं आपके चैनल पे बस ये सोशल मीडिया पे बात चल रही है, इसलिए मैं किसी कारण में नहीं जाना चाहता। उनकी स्किन थिक है, उस पे ठंड का कोई असर ही नहीं हो रहा, तो फिर उसमें तपस्वी वाली तो कोई बात ही नहीं। उनकी स्किन ठंड को एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको ठंड नहीं लगती है, तो वो टी-शर्ट में घूम रहे हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ तक आपने अभी बात करी कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, प्रधानमंत्री पद की तो वो भूल जाएं, क्योंकि अभी 2024 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, और उसके बाद तो अभी हमारी पार्टी में तो उनके बाद भी बहुत आगे बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं। आप योगी जी की बात करें, किसी से आप निकलते बढ़ते पूछिए कि अगर कोई प्रधानमंत्री मोदी जी, जब उनके बाद अगर कोई आएगा कभी, तो उसके बाद के लिए भी योगी जी बहुत एक हमारे प्रबल दावेदार हैं, और जनता जिनको बहुत पसंद करती है। तो राहुल जी तो प्रधानमंत्री के मुझे नहीं महसूस होता कि कहीं से भी इस लायक भी हैं कि वो इसकी दावेदारी कर सके। कांग्रेस ने दावा किया कि कांग्रेस के साथी हैं हमारे, उनका अपना विचार है। अपना विचार घर में बैठकर रात को मंत्री बनकर सोना और सरकार बनाकर सोने से हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन अगर कोई आप वस्तु स्थिति देखेंगे, अगर आप जमीनी हकीकत पर आएंगे, अभी तो उनके बीच में अपनी इतनी फूट है। अभी तो कांग्रेस के कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में आना चाहते हैं, आज भी कतार में हैं, हमारे राष्ट्रीय नेताओं से मिलकर भी आए हैं। तो आप अगर उनकी पार्टी में इतनी मजबूती होती, अगर उनकी सरकार आने की बात होती, तो वो भाजपा में आने के लिए लालायित क्यों रहते? तो आपके जो प्रश्न का उत्तर मैं इसी से बताना चाहता हूँ, जब कांग्रेस के लीडर छोड़कर कांग्रेस को भाजपा में आना चाहते हैं, तो कहाँ मजबूती की बात है? जहां तक हुड्डा जी की बात है, हुड्डा जी पे चल रहे हैं अभी भी। आप देखिए कि ऐसे आदमी को क्या प्रदेश की जनता क्या ऐसा स्वीकार करेगी जिसपे इतने गंभीर आरोप हैं, जिन पे से केस चल रहे हैं? ऐसे आदमी को क्या प्रदेश की जनता ये चाहेगी कि वो हमारा देश का, हमारे क्षेत्र का, हमारे प्रदेश का सबसे सर्वोच्च पद वो ले? अगर मान लिया कल को उनके खिलाफ कोई ऐसा वो आ जाता है, कोर्ट से कोई ऐसा फैसला आ जाता है कि उसमें अगर वो दोषी पाए जाते हैं, फिर क्या करेंगे प्रदेश की जनता? ऐसे कोई मजाक ये नहीं चल रहा यहाँ पर। प्रदेश के विकास की और जनता के हितों की बात है। तो ऐसे व्यक्ति पर कभी भी विश्वास अपना नहीं दर्शाएगी कि जो इतने सघन और इतने गंभीर आरोपों को झेल रहा है। देखिए दलाल साहब, पिछली बार पलवल की जहां तक बात करते हैं, मेरे से मैंने भी सुना कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि दलाल साहब इस बार चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं। पहले तो अभी उनकी पार्टी का मामला है कि टिकट किसको देते हैं। दूसरी बात, अगर वो टिकट ले भी लेते हैं, उनको टिकट मिल जाती है कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तो कोई जड़े ही नहीं है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात चल रही है। दलाल साहब पिछली बार खुद पलवल से 28,000 वोट से हारे, इतने भारी मतों के अंतर से। जब वो पलवल में उनकी पैठ नहीं रही, लोग उनके झूठे आश्वासनों को और उनकी जो जनता को भ्रमित करने वाली नीतियां हैं, दमनकारी नीतियां हैं, जो जो अपने विपक्षियों को दमन करते थे किसी भी येन केन प्रकरण, तो जब जनता ने उनको पलवल से चारों खाने चित कर दिया, तो वो कहाँ फरीदाबाद में जाके लड़ने की बात कर रहे हैं, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से? जब उनका अपना क्षेत्र ही उनके साथ नहीं है, तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से जीतने की बात तो बहुत दूर की है। कृष्णपाल जी एक बार पुनः बहुत भारी मतों से हमारे लोकसभा से, फरीदाबाद लोकसभा से सांसद बनेंगे, और एक बार पुनः केंद्रीय सरकार में हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। देखिए कांग्रेस के जिनके खुद के नेता, जिनके लिए, जिनके हुड्डा जी के नेतृत्व की वो बात करते हैं, जब वो खुद ही भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, आज वो खुद उन पे केस चल रहे हैं, वो क्या इस बारे में बात करते हैं? इन्हीं, जब मैं कह रहा हूँ जिनका नेता खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपों से पीड़ित है, जो उस पर झेल रहा है, तो वो क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार की? जहां तक करण दलाल जी की बात आप कर रहे हैं कि करण दलाल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी चुनाव हारे थे, ठीक है, चुनाव सब हारते हैं, मेरे पिताजी भी चुनाव हारे हैं। ऐसा नहीं है कि चुनाव हारना कोई गलत बात है, लेकिन अब करण दलाल जी से जनता का मोह भंग हो चुका है। लोग उनकी जो सारी नीतियां थी समझ चुके हैं, इसीलिए उन पे जनता विश्वास अपना नहीं दर्शाती। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि लोकसभा क्षेत्र में भी अगर वो चुनाव लड़े, अगर वो चुनाव लड़े तो वो बहुत भारी मतों से हारेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा है। जैसे देश हमारा सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, ऐसे ही पार्टी में भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है। हमारे दीपक मंगला जी विधायक हैं। दीपक मंगला जी को जनता का बहुत प्यार मिला, और वो अपनी क्षमता के अनुसार पूरी कोशिश कर रहे हैं जनता की सेवा करने की। लेकिन ये जो फैसला है कि कल को टिकट उनको मिलेगी, उनके समर्थक कुछ कह रहे हैं और बाकी लोग कुछ और कह रहे हैं, ये बात तो, जब अभी इस बात में 1.5 साल का अभी अवधि शेष है, ये जब पता लगेगा, पार्टी अपना सर्वे कराती है, पार्टी पार्टी को अगर लगेगा कि दीपक मंगला जी जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप पूरा खरे उतरे हैं और वो जनता की सेवा पूरे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, हालांकि वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं,
लेकिन अगर पार्टी को लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं तो पार्टी उन पे विश्वास जताएगी और हम सब उनके साथ रहेंगे। अगर उन्हें लगा कि कोई और होना चाहिए, बाकी लोग भी अपने जनता में विकास के लिए, जनता का सहयोग करने के लिए, नेतृत्व के लिए आगे चल रहे हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, मैं भी उसमें कोशिश कर रहा हूँ अपनी, क्योंकि मैंने भी अपने परिवार को जनता की सेवा करते हुए, अपने क्षेत्र की सेवा करते हुए देखा है, और मुझे बड़ा गर्व है, मेरे पिताजी ने बड़ी ईमानदारी से पलवल क्षेत्र की जनता की सेवा की है, पूरे हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रहते हुए सेवा की है। तो अपने पिता के पद चिन्हों पर चलता हुआ मैं भी जनता के बीच हूँ और जनता से आशीर्वाद भी मांगता हूँ। लेकिन मैं इसके साथ फिर जोड़ता हूँ कि अगर पार्टी विश्वास जताएगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो पार्टी जिस पे विश्वास रखेगी उसके साथ रहेंगे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका साथ और आपकी उंगलियों का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।